दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी अक्सर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपनी वीडियोस में हमेशा एक बात हमेशा बोलते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमाई है उनकी ईमानदारी। परंतु जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल और उनकी ये पार्टी आम आदमी पार्टी के जो घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से आज के समय में सबसे भ्रष्ट आदमी सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। वो एक भ्रष्ट आदमी के रूप में बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये बड़ी एक हैरानी वाली बात है। आज फिर से ईडी ने इनको एक सम्मन भेजा। अब आप कहेंगे कि ईडी तो इनको काफी टाइम से सम्मन भेज रहे, 8-9 सम्मन भेज चुके हैं। तो दोस्तों ये एक नया केस है जिसमें ईडी ने इनको एक सम्मन भेजा है। ये दरअसल में केस क्या है वो भी आपको बताते हैं। और आज ईडी ने इनको शराब घोटाले में एक 9वां सम्मन भी भेजा था जिसमें जाने से इन्होंने मना कर दिया है। और आज एक नए केस के अंदर दिल्ली जल बोर्ड का एक नया घोटाला हुआ था जिसके अंदर इनको सम्मन भेजा गया था। इस सम्मन पे भी इन्होंने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया और हर बार की तरह वही पुराना ड्रामा कि भैया इनका सम्मन गैर कानूनी है तो वो नहीं जाएंगे। गैर कानूनी सम्मन को हर बार बताते हैं पर हमारे देश की जनता को, हमारे दिल्ली की जनता को ये कभी नहीं बताते कि इनके सम्मन में ईडी के जो सम्मन भेजते हैं उसमें गैर कानूनी क्या चीज है। ये बड़ी एक अनोखी इनकी कहानी है और हर बार जब इनसे इसका जवाब मांगा जाता है तो ये साइड होकर निकल जाते हैं। खैर अब आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या था। दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड के अंदर एक नया घोटाला हुआ। उस घोटाला क्या था, एक दिल्ली जल बोर्ड ने एक टेंडर निकाला है। उस टेंडर की जो कॉस्ट थी जिसमें वो टेंडर दिया जाना था उसकी कॉस्ट थी लगभग 17 करोड़ रुपए। ठीक है, परंतु इनके अधिकारियों ने पैसे रिश्वत तो लेनी थी इनको और इनकी पार्टी के लोगों को रिश्वत तो चाहिए क्योंकि बिना रिश्वत के इनका काम चलता नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, उस रिश्वत के लिए उस 17 करोड़ के टेंडर को 38 करोड़ रुपए में एक कंपनी को दे दिया और जो बाकी का पैसा था वो पैसा उन्होंने इससे लिया और उस पैसे को चुनाव प्रचार में बकायदा खर्च किया गया। ये सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट लगाई थी, जो केस दर्ज किया था उसके अंदर ये तमाम बातें लिखी गई हैं। और सीबीआई ने ये जो केस है ये 2022 में रजिस्टर किया था। उसके बाद ईडी को इसमें एक लीड मिली कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उसके बाद ईडी ने इनके ऊपर जांच शुरू कर दी और उसी जांच के तहत आज अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया था। परंतु हर बार की तरह वही केजरीवाल जी का पुराना ड्रामा कि इनका जो सम्मन है वो गैर कानूनी है, वो नहीं जाएंगे। दोस्तों दरअसल में क्या था कि एक कंपनी को एक टेंडर दिया गया जिसकी कॉस्ट 17 करोड़ रुपए थी, परंतु इनके अधिकारियों ने रिश्वत मांगी। अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी आदमी अगर बिजनेस कर रहा है तो अपनी जेब से तो पैसा रिश्वत का देगा नहीं। रिश्वत का पैसा काम से ही निकलता है। तो जो आदमी रिश्वत देगा वो क्या करता है, जो इनकी सर्विस है उसका पैसा ही बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, जिस काम के 17 करोड़ रुपए में टेंडर देना था उसका इन्होंने बनाया 38 करोड़ रुपए। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जिस कंपनी को इनके अधिकारियों ने टेंडर दिया मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट को एक टेंडर निकालती है तो उस टेंडर के अंतर्गत कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि भाई कोई भी कंपनी को जिसको ये टेंडर दिया जाएगा तो उसकी कुछ नियम, कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें जो कंपनी फुलफिल करती है, पूरी करती है, उसी को ही वो टेंडर दिया जाता है। तो इनके अधिकारियों ने जिस कंपनी को वो टेंडर दिया वो उनके क्राइटेरिया भी पूरे नहीं करता था, परंतु उसके बावजूद भी क्योंकि वो रिश्वत अच्छी दे रहा था तो उन्होंने उसके बावजूद भी 17 करोड़ का टेंडर उसको 38 करोड़ में दिया। जिसके बाद में जो ईडी है उसने पीएमएलए के तहत धारा 50 के अंतर्गत इनको नोटिस भेजा आज पूछताछ के लिए, परंतु आज भी ये उस पूछताछ के नोटिस में नहीं गए और उन्होंने मना कर दिया। अब कल से परसों से एक खबर बड़ी तेजी से इनके जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता वो फैला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को तो शराब घोटाले में जमानत मिल गई, अब तो ईडी उनका कुछ कर ही नहीं सकती। तो उनके नेताओं के लिए और उनके जो समर्थक है जिनको ये बहम है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो उनकी जानकारी हम दुरुस्त कर दें। अरविंद केजरीवाल को कोई जमानत नहीं मिली है। उनको जमानत किस चीज की मिली है, ईडी ने जो उनको 8-8 सम्मन जो दिए थे उन सम्मन पे जब वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उनके तहत एक अलग से केस उन पर दर्ज किया गया था और उसमें हर किसी को जमानत मिल जाती है। ऐसा नहीं कि खाली अरविंद केजरीवाल को मिली है, कोई आम आदमी भी होता है अगर किसी को सम्मन दिया जाए वो सम्मन की अवहेलना करके अगर वो ना जाए तो उसके बाद एक केस दर्ज किया जाता है और उसकी जमानत हर किसी को मिल जाती है। तो अरविंद केजरीवाल को भी मिलना स्वाभाविक था, उनको ये जमानत मिल गई। परंतु शराब घोटाले में अभी ये बरी नहीं हुए हैं, अभी वो जांच चल रही है, उसमें इनको जमानत भी नहीं मिली है और उसके लिए शराब घोटाले के लिए आज
ईडी ने बकायदा इनको एक नोवा नोटिस भी भेजा, नोवा समन भेजा, उस पर भी उन्होंने जाने से मना कर दिया कि अब तो केस कोर्ट में है तो हम कोर्ट में बात करेंगे। दोस्तों ये जितना ईडी से भाग रहे हैं, इनकी मंशा साफ साफ दिखा रही है कि ये कितने बड़े घोटालेबाज है, कितना करप्टेड लोग हैं। क्योंकि जो आदमी बेगुनाह होगा, जिसने कुछ करा ही नहीं है, उसको डर किस बात का। परंतु ये जानते हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अब तो के कविता वो भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब इनके दो जो नेता हैं वो पहले से जेल में, एक तीसरे जो नेता है सत्येंद्र जैन, जो काफी टाइम से जेल में थे, उनकी तमाम याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, खारिज कर दी है। तो इनके तमाम नेता जेल में है, के कविता भी जेल में आ गई है। अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है, और अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि ये ईडी के सामने गए, उनके सवालों का ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो इनकी जेल पक्की है। उसी से बचने के लिए भाग रहे हैं, और हर बार प्रधानमंत्री मोदी और ईडी, सीबीआई इनके ऊपर कुछ ना कुछ लांछन लगाकर ये हमेशा उनसे बचते आ रहे हैं। दोस्तों ये अरविंद केजरीवाल कितना भी ईडी से भाग लें, कितना भी हमारे देश की कानून से भाग लें, परंतु वो पुरानी फिल्मों का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अरविंद केजरीवाल कितना भी भाग लें, परंतु वो बच नहीं पाएंगे ईडी से। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और जिस तरीके से आप लोग हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगती है तो उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।